ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। संकल्प ले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुसुमांडीति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टकम। ये 9 सिद्धिदात्री है। आज कहीं ना कहीं रामनवमी अंदर से घूट रहा है। व्यक्ति को 3 महोत्सव निश्चित रूप से मनाना चाहिए। पहला जन्म महोत्सव, दूसरा विवाह महोत्सव और तीसरा मृत्यु महोत्सव। सत्य की राह पर चलने वाले धर्म और मर्यादा के प्रतीक यानी कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बहुत जल्द आने वाला है और ऐसे में हजारीबाग की रामनवमी को अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए आज हजारीबाग अपडेट्स की एक टीम आ पहुंची है हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा में महंत जी से वो सभी बातें जानने के लिए कि रामनवमी में क्यों महत्वपूर्ण होता है, रामनवमी हम लोग क्यों मनाते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम महंत जी से जुड़ेंगे और जानेंगे। आइए उनसे जुड़ते हैं। महंत जी हमारे साथ है, तो सबसे पहले आपका हजारीबाग अपडेट्स में खूब खूब स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, जय सिया राम। रामनवमी का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या महत्व होता है? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म महोत्सव। व्यक्ति को 3 महोत्सव निश्चित रूप से मनाना चाहिए। पहला जन्म महोत्सव, दूसरा विवाह महोत्सव और तीसरा मृत्यु महोत्सव। मृत्यु भी एक महोत्सव है। उत्साह उमंग है, एक उगता हुआ और एक डूबता हुआ। तो ज़िंदगी में मनुष्य का 3 उत्सव और जन्म उत्सव भगवान का, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है। इसलिए उत्सव बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ हम सभी मनाते हैं। इस बार रामनवमी कितने तारीख से शुरू हो रही है? 30 तारीख को रामनवमी मतलब कलश स्थापन होगा, प्रतिपदा होगा और 6 तारीख को नवमी होगा। ठीक 12 बजे दिन में, जैसा कि यहाँ परंपरा है बड़ा अखाड़ा ठाकुरवाड़ी में जब से स्थापना हुआ 1870 ईस्वी में इस मठ की स्थापना हुई महंत बाबा बलराम दास जी के द्वारा और तब से राम जन्म उत्सव इस प्रांगण में ठीक 12 बजे मनाते आ रहे हैं। और ये अयोध्या जी की तर्ज पर होता है क्योंकि यह एक वैष्णव मठ है, रामानंदी संप्रदाय का वैष्णव मठ, जिसे अनवरत अविरल और अविचल होकर के हमारे वैष्णव संत महात्माओं के द्वारा इसकी स्थापना हुई है और अविरल यह चल रहा है। और आने वाला जो 6 तारीख को है ठीक 12 बजे यहाँ पर जन्मोत्सव होगा। बहुत शुक्रिया आपका। रामनवमी बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में, क्यों हम लोग रामनवमी मनाते हैं, इतना तो सभी जानते हैं कि राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन रामनवमी और वसंत नवरात्र ये दोनों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, आदि शक्ति माता का पूजन। देखिए, यह शरीर जो है, यह शरीर निर्गुण निराकार से सगुण साकार में अवतार लेता है और सगुण साकार में जब प्राण वायु की स्थापना होती है तो जन्म होता है। तो रामलला का जन्म और वासंती दुर्गा पूजन, यह जब तक शरीर में शक्ति की आराधना नहीं होगी तब तक यह जो है सौ बना रहेगा। तो शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बिका है, इसलिए माता जगदम्बिका का पूजन, वासंती पर्व 4 होते हैं। माता का आवाहन का पूजन 4 होता है। एक शारदीय नवरात्र होता है, वासंती नवरात्र होता है, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो वासंती नवरात्र जो है प्रकट नवरात्र है, इसीलिए माता की आराधना विजय महोत्सव, जन्म महोत्सव, राम राज्य महोत्सव के साथ हम लोग मनाते हैं। और बसंत का जो पतझड़, सावन बसंत बहार, तो जब पत्ता गिरता है तो यह प्रकृति भी बताता है कि जब जिसका पतन हुआ उसका अभ्युदय हुआ, उत्थान हुआ। तो पत्ते गिरेंगे, पुनः 9 पत्र वृक्षों में आएगा और पुनः जो है यह पृथ्वी धरा जो है हरियाली होगी और पूरा वातावरण सुखमय होगा, शांतिमय होगा, समृद्धिमय होगा। और वसंत नवरात्र में 9 अलग अलग दिनों का क्या महत्व होता है? प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुसुमांडीति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टकम। ये 9 सिद्धिदात्री है। 9 यह शक्ति स्वरूप है। 9 दिन का 9 माता का पूजन, कन्या पूजन के साथ में हम लोग जब नवरात्र करते हैं तो 9 कन्याओं का पूजन कराते हैं। और यह धरा बताता है कि यह पृथ्वी बताती है, माता बताती है कि माता के गर्भ से लिया गया उत्पन्न जो हमारे सभी जीव जंतु हैं, यह निर्गुण निराकार ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप को
प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है और परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करता है। इसलिए नवरात्र में सबसे पहले कन्या पूजन, आदि शक्ति का पूजन और उसके बाद गौरी पूजन, राम जन्मोत्सव और विवाह महोत्सव के बाद फिर हम लोग जो है विजय महोत्सव के रूप में मनाते हैं। विजयादशमी को विजय महोत्सव होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, लेकिन हज़ारीबाग को अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी का दर्जा दिया जाता है और हज़ारीबाग में भी बड़ा अखाड़ा एक बहुत धूमधाम से मनाने वाली जगह है, जहां रामनवमी लोग बहुत धूमधाम से अध्यक्ष का चुनाव करके और बहुत ही धूमधाम से रामनवमी मनाते हैं। तो यहाँ के बारे में बताइए कि इस बार बड़ा अखाड़ा में रामनवमी किस तरीके से मनाई जाने वाली है और इस बार क्या खास होने वाला है रामनवमी? मैं तो समाज से आग्रह करूँगा, अपने हज़ारीबाग वासियों से आग्रह करूँगा, बचा लो रामनवमी को। आज तड़प रहा है रामनवमी, कहीं पर नशा के नाम पर, कहीं पर पत्थलबाजी के नाम पर, कहीं पे अराजकता, कहीं पे भ्रष्टाचार। आज करोड़ों रुपए का खेला होता है। दारू बेचने वाला तैयार है दारू बनाने की व्यवस्था को लेकर के कि रामनवमी में इतना दारू हम बेचेंगे। पत्थलबाज तैयार है अपना पत्थल जमा करके कि इन लोगों पे पत्थल चलाएंगे। नशाखोरी है, तैयारी कर रहा है, पूर्व से तैयारी कर रहा है और सब लोग इसका मुख्य दर्शक बनते, सब जानते हुए भी सब अनजान बनते हैं। हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रामनवमी है, राज्य सरकार इसे राज्य का दर्जा दे, राज्य महोत्सव का दर्जा, लेकिन आज कहीं ना कहीं रामनवमी अंदर से घूट रहा है। इन पत्थलबाजों से, इन अत्याचारियों से, इन नशाखोरियों से आज मैं पुनः बड़ा अखाड़ा के माध्यम से एक आग्रह करूंगा कि हम तो जन्म उत्सव मनाएंगे, मनाते रहेंगे, अविरल है, अविचल है, अखंड है, इसे कोई नहीं। कंस के तलवार से भी अत्याचार से यह नहीं पर्व धर्म टूटा है, तो हमारा इन अरे गहरे नत्थु खैरे से क्या टूटेगा। लेकिन आज समाज में आवश्यकता है सजग रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और आप पर आरोप प्रत्यारोप, आप कोई कांड नहीं करेंगे फिर भी आप पर आरोप लगेगा। इसके लिए आपको सावधानी आवश्यक है। सावधानी पूर्वक धर्म की मर्यादा का पालन करें। नशा मुक्त, आप नशा पिए ही नहीं, दारू पिए ही नहीं तो आप नशेड़ी कैसे कहलाएंगे? अरे भैया साल भर आपके लिए है, 2 दिन तो छोड़ दो। यही मेरा आग्रह होगा, यही संदेश होगा कि नशा मुक्ति के लिए अब अपील नहीं होगा, अब स्वयं को जगाना होगा। अब स्वयं जागृत होइए, स्वयं को जाग कर देश जगाना है अपना, अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी मनाना है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग रामनवमी का व्रत करना चाहते हैं, नवरात्र की पूजा करना चाहते हैं प्रतिदिन, उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होता है और अनुष्ठान में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म जो है वह एक अनुष्ठान है, एक संकल्प है, एक मर्यादा है। संकल्प ले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसमें निर्मलता हो, शुद्धता हो, शुद्ध आचरण हो। इसके लिए क्या है कि आप सात्विक भोजन करेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न जो है शुद्धमय होनी चाहिए। शुद्ध मतलब कि आप फलाहार कर सकते हैं, उसना चावल का त्याग कर दीजिए, प्याज लहसुन का त्याग। प्याज लहसुन क्या है? तामसी भोजन है। तामसी का त्याग करना, दुर्गुण का त्याग करना ही पर्व की महत्ता है। अपने अंदर एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति गया था महाराज जी से पूछने के लिए, महाराज जी मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, इसको है जो कुछ दीजिए कि वो मीठा नहीं खाए। तो गुरु जी बताए कल आकर के हमसे पूछना। तो फिर कल आकर बोलते बेटा तुम मीठा मत खाना। तो बोला गुरु जी आप ये बात कल ही बोल देते। बोलते बेटी कल हम ये खुद मीठा खाए हुए थे। तो हम मीठा खाकर हम लोगों को उपदेश दे कि मीठा मत खाओ, हम स्वयं गलत करके दूसरे को उपदेश दे कि ये काम मत करो, कभी नहीं होगा। पहले स्वयं को सुधारिए। निश्चित रूप से सात्विक जीवन बिताने के लिए 9 दिन का जो है ना, ये परिवर्तन है। परिवर्तन में शरीर को जितना शुद्ध रखिएगा उतना व्यवस्था आपके शरीर को, निरोगी काया को बढ़ाएगा। जब निरोगी काया रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। उसके लिए एक मंत्र है हनुमान चालीसा का पाठ। आप आज से संकल्प ले ले कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाई। कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं जो हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको धारण कीजिए। इसलिए रामनवमी में राम जी के जन्म के समय हनुमान जी का पूजन इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों 3 देवता का पूजन हो जाता है। राम जी का तो होता ही होता है, सीता मैया भी राम और सीता विराजमान है, स्वयं हनुमान जी शिव के अवतार हैं, पार्वती मैया है, तो यह पूरे स्वरूप का पूजन हो जाता है। इसलिए राम के बढ़कर राम के नाम लेने वाले भक्तों का हनुमान जी की आराधना, और हनुमान जी वही कहते हैं जो मेरा भक्त है हम उसको कभी दुखी नहीं देखना चाहेंगे, हमेशा सदैव सर्वदा वह प्रसन्नचित्त रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे दर्शक तक पहुंचाई है। तो आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे इस रामनवमी में हमारे देशवासियों को, हमारे हजारीबाग वासियों को? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और बहन को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इस तरह से एकदम नव समाज के लिए आप आए हैं और समाज को दिशा निर्देश, दोनों भैया बहन को बहुत बहुत साधुवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महन जी ने हमें रामनवमी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।